हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं प्रीति शर्मा आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन। और मैं आज नया ब्लॉग लेके आई हूँ जो है देवशोनी एकादशी कब है, और इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूँगी। मतलब कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, और कितनी तारीख को है, कब रखनी है, 10वीं से शुरू होती है कि मतलब कैसे क्या, पूरी जानकारी। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। देवशोनी एकादशी, जो इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस देवशोनी एकादशी से आप सभी लोग जानते हो कि चतुर्मास के लिए श्री हरि विष्णु जी शयन निद्रा में चले जाते हैं, और अपना जो सृष्टि का जो भार होता है, उनका जो उत्तरदायित्व होता है, वो हमारे शिव जी को दे के जाते हैं, कि वो योग निद्रा में चले जाते हैं। तो इस बीच में हमें जो मांगलिक कार्य जो होते हैं, शादी, विवाह, मुंडन, संस्कार, गृह प्रवेश, ये चीज़ें नहीं होती हैं फ्रेंड्स। और वैसे किसी को रेंट पे या मतलब लेना है, या छोटे मोटे कथा वगैरह करानी है, या किसी को सत्यनारायण की कथा करानी है, या छोटा मोटा भजन कीर्तन, या मतलब मंडली वगैरह बिठानी है, या भगवान का स्मरण करना है, तो आप वो कभी भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इस महीने चतुर्मास में विवाह, शादी और ये मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारे श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। और बाहर किसको दे जाते हैं? भोलेनाथ जी को। तो ये तो नहीं है कि मतलब हम कुछ कार्य नहीं कर सकते। छोटे मोटे जो इधर उधर के कार्य हैं, जैसे एंगेजमेंट पार्टी होती है, रिंग सेरेमनी होती है, या मतलब कुछ छोटे मोटे कार्य हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में हमारा सावन का महीना लग रहा है। तो सावन में तो ऐसी कोई वो नहीं होती, सारे शुभ कार्य कर सकते हो, खरीद सकते हो, कुछ दे सकते हो, या मतलब कुछ कर सकते हो। लेकिन शादी, विवाह, मुंडन, संस्कार ये नहीं होते हैं बस। बाकी के सारे काम होते हैं, क्योंकि सावन का महीना अति पावन है, और सारे भोलेनाथ ही पृथ्वी के रचयिता हैं, अपना हम सभी को पालनहार हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने दिल में कुछ ना रखें कि मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लड़की या लड़के को आप देखने जा रहे हो या बातचीत करने जा रहे हो, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो, छोटी मोटी। वो कहते हैं ना, 7 अग्नि के फेरे नहीं लगेंगे, वो चीज़ है। शादी नहीं होगी बस, शादी, विवाह, मुंडन वगैरह मतलब जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होंगी। और ये कब से शुरू होंगी? जो हमारी कार्तिक महीने की देव उठनी एकादशी आती है, तब से विवाह वगैरह, ये शादी, मुंडन, गृह प्रवेश वगैरह ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। कार्तिक महीने में जो देव उठनी एकादशी आती है ना फ्रेंड्स, जब से शुरू हो जाती हैं। तो ये थी। और वो देवशोनी एकादशी कब की है? तो देवशोनी एकादशी 6 और 7 जून की, जुलाई की मनाई जाएगी। 6 या 7 जुलाई की, जून निकल रहा है, तो 6 या 7 जुलाई की। तो बहुत से लोग 6 जुलाई को रखेंगे, क्योंकि बहुत से लोग जो उदय तिथि वाली रहते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि हम 10वीं वाली नहीं रहेंगे, हम द्वादशी वाली रहेंगे। और 10वीं वाली हम है ना नहीं रहेंगे, और द्वादशी में चाहे 10 मिनट की मिले, लेकिन हम द्वादशी वाली रहेंगे। तो आपकी जैसे मतलब सभी लोग रह रहे हों, उसी तरीके से आप सुध देख लेना। क्योंकि वैसे तो उदय तिथि से ही, शुरुआत से ही 6 तारीख से ही लग रही है, और उदय तिथि से ही हमें 6 तारीख को रविवार को 6 जुलाई को मिल रही है पूरी एकादशी। 7 जुलाई को मिल रही है, वह पारायण के लिए मिल रही है, थोड़े से समय के लिए मिल रही है। तो इसलिए आप लोग अपनी समझ से देख लेना। वैसे हम लोग सभी लोग 6 जुलाई को ही अधिकांश में मानेंगे, क्योंकि कोई भी व्रत हुआ, कोई भी संकल्प हुआ, या किसी की पूजा हुई, या कुछ भी हुआ, तो वो उदय तिथि की ही मान्यवर होती है। तो इसीलिए 6 जुलाई को ही हम देवशोनी एकादशी मनाएंगे। बाकी की आपकी मर्जी, आप लोग अपना अपना देख लेना, ठीक है। ये थी 6 जुलाई और 7 जुलाई कब रहनी है, ठीक है। हम एकादशी, देवशोनी एकादशी हो या कोई सी भी एकादशी हो, वो आप लोगों को पता है कि 3 दिन का ये व्रत होता है, पूरा 3 दिन का व्रत होता है। 10वीं तिथि से ही ये प्रारंभ हो जाता है।
होता है ना, 10वीं तिथि को भी आपको ना कुछ मतलब ऐसा लहसुन प्याज वगैरह या मतलब ऐसी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे जो मसूर की दाल वगैरह, ये बैगन और चावल वगैरह ये नहीं खाने हैं। खाने पीने में अधिक ध्यान रखें, बहुत सावधानी से बरतें और कुछ ऐसी चीज़ें खाएं क्योंकि जिससे हमारे शरीर में मतलब ताकत एनर्जी बनी रहे। क्योंकि 6 जुलाई को अगर आप लोग रहते हो तो सोमवार को सावन, बहुत से लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो भरपेट भोजन करें, जिससे कि आप, बहुत से लोग रहते हैं सावन के सोमवार में या मतलब नहीं रहते या सोमवार का व्रत नहीं रखते, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन जो कंटिन्यूस साप्ताहिक सोमवार रहते हैं उन लोगों के लिए भरपेट खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस दिन रविवार की मतलब एकादशी, देवशनी एकादशी पड़ रही है, तो सोमवार का ही हमारा पारायण है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। आप एकादशी के दिन, देवशनी एकादशी के दिन ही शनिवार को ही मतलब एक दिन पहले ही तुलसी जी से के पत्ते तोड़ लें, उसमें जल ना चढ़ाएं, मतलब कुछ ना करें, क्योंकि कहते हैं कि तुलसी महारानी भी देवशनी एकादशी का व्रत रहती है। देवशनी एकादशी का नहीं, सारी एकादशियों का व्रत वो रहती है। तो इनको हमें ज़्यादा परेशान नहीं करना है। जो भी पत्ती वगैरह चाहिए, तुलसी दल चाहिए, वो हम एक रात पहले ही ले लेके सुबह या शाम में रख लेंगे थोड़ा सा, जो कि हमें ठाकुर जी का भोग लगाना होता है, तो इसलिए उनके भोग के लिए हमें रखना है। दूसरी बात, देवशनी एकादशी में आप पीले मतलब फूल पुष्प वगैरह जो भी साधारण जो है, सुबह उठकर मतलब सुबह सूर्योदय से पहले तो आप उठ नहीं सकते हो, इसीलिए मैं सोच में पड़ गई। जब भी आपकी नींद खुले, जब भी आपके मतलब घर का जो भी हो, तो मतलब 7 बजे, 6 बजे या 5 बजे जब भी आप उठो, तो उठने के बाद में आप सर ना धोएं, बाल ना काटें। देवशनी एकादशी के दिन सब एक दिन पहले ही धो लें। देवशनी एकादशी के दिन आप सर नहीं धो, कोई सी भी एकादशी हो, तो कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत रहते हैं वो लोग तो ये सब चीज़ें जानते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए है कि उस दिन ना तो वो, बहुत से लोग तो बाल भी नहीं बनाते हैं, बाल में कंघी वगैरह नहीं करते हैं, और सर भी वो एक दिन पहले ही धो लेते हैं। और एक दिन पहले सभी को सर धोना चाहिए, मैं भी एक दिन पहले ही सर धोती हूँ। और सर धोने के बाद में शाम के टाइम कभी भी कंघी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शाम के टाइम प्रभु भोजन करते हैं। तो कहते हैं कि घर की जो महिला स्त्री होती है, तो उनकी जो झड़ते हैं ना, महिला स्त्री की जो बाल काटती है कंघे से, जो ऐसे झाड़ती है ना, तो उनके भोजन में वो बाल गिरते हैं। तो इसलिए हमें शाम के समय बाल नहीं झाड़ने हैं, और एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, पूजा के लिए मैं बताती हूँ। पूजा के लिए, ठाकुर जी के लिए आप सेवा, जैसे दिनचर्या की आप डेली सेवा करते हो ठाकुर जी की, उसी तरीके से करिए। बन सके तो आपसे अगर पीले पुष्प, पीले फल और पीले मतलब मिठाई वगैरह भोग में तो आप रख सकते हैं। बहुत से लोग कहानी कहते हैं एकादशी के दिन, चाहे देवशनी एकादशी हो चाहे कोई सी भी एकादशी हो, लेकिन कहानी अवश्य कही जाती है। तो इस चीज़ का आप लोग मतलब ध्यान रखें कि हमें कथा मतलब पढ़ी जाती है, तो कथा के दौरान मतलब हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। देवशनी एकादशी के दिन कथा भी कही जाती है। आप पंचामृत जो बनता है, पनीर तो नहीं बनाओगे क्योंकि सभी का व्रत होता है एकादशी के दिन, तो पंचामृत बना लीजिए। दूध, दही, घी, शक्कर और घी, ये 5 चीज़ों को थोड़ा सा एक कटोरी में पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत को लड्डू गोपाल को स्नान आदि करा के उससे ही आप कहानी सुन लीजिए, मतलब जो भी कथा होती है वो सुन लीजिए। कथा मैं जल्दी ही डालूँगी इस वीडियो पे, कथा भी डालूँगी, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो कथा कहोगे, कथा सुनोगे तो कथा में तो बहुत होता है। और दूसरी बात, हमें देवशनी एकादशी हो चाहे कोई सी भी एकादशी हो, हमें दिन में नहीं सोना है। हमें दिन में सोना नहीं है। रात्रि को सो सकते हो आप, दिन में नहीं सोते हैं, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और दूसरी बात, एक चीज़ और है कि एकादशी के दिन दूध ना पिए, दही खाएं, आलू खाएं, साबूदाने की खिचड़ी खाएं, कुछ भी खाएं, दूध नहीं पीना है। दूध नहीं पियोगे तो
अच्छा रहेगा। कहते हैं कि पुराने ज़माने की जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं वो कहती हैं कि दूध एकादशी के दिन नहीं पीना चाहिए, वरना दूध पीने से शर्प की योनि प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें दूध नहीं पीते हैं, सोते भी नहीं हैं। खाने पीने का हमें इतना ध्यान रखना है, फलाहार कर रहे हो तो आप फलाहार ही करो। जो लोग सोमवार का व्रत रह रहे हैं, हमारे जो मतलब साप्ताहिक जो सोमवार हैं, उन लोगों के लिए भी है कि आप कुछ मतलब ऐसा शाम को ऐसा मतलब फलाहार कुछ ऐसा कर लें जिससे मतलब ताकत एनर्जी बनी रहे। और जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी मेरी जानकारी। अच्छी लगे तो हर हर महादेव ज़रूर लिखना फ्रेंड्स, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी सवाल हो, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो हर हर महादेव।